नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, हमारे दर्शक ने एक सवाल पूछा है। उनका ये सवाल है कि मैम, क्या आप बच्चे को लेटाकर ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं? यानी कि माँ भी लेटी हो, बच्चा भी लेटा हो बेड पे, तो क्या बच्चे को सेफ है ऐसी पोजीशन पे ब्रेस्ट फीड कराना? तो चलिए आज इन्हीं के सवाल का जवाब देते हैं। और कई माएँ हैं जो ये एपिसोड देख रही हैं और उनके मन में भी ये सवाल हो रहा होगा, क्या पता वो भी इस तरह से दूध पिलाती होंगी, या वो अब उनका बच्चा आने वाला होगा तो उनके मन में भी ये सवाल आया होगा। तो चलिए आज इस पूरे मसले का जवाब आपको बहुत ही आसान भाषा में देंगे और साथ ही आपको कुछ सलाह भी देंगे। आप बच्चे को लेटाकर अगर दूध पिलाती हैं तो इसमें दो रिस्क हैं। सबसे पहला, बच्चा ढंग से दूध नहीं निकल पाएगा। दूध जब ढंग से नहीं निकल पाएगा, नहीं पचेगा, तो बार बार वो दूध पलटेगा, यानी कि वॉमिटिंग करेगा। दूसरा रिस्क है कि जब आप बच्चे को दूध पिला रही होंगी तो उसका नाक दबने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ऐसा बोलना कि भाई लेटाकर दूध पिलाना सेफ है, ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी नज़र में लेटाकर बच्चे को दूध पिलाना बहुत ही अनसेफ पोजीशन है। अब देखिए, लेकिन कई माएँ यहाँ पर ये होंगी, वो बोलेंगी भाई हमारा सी सेक्शन हुआ है या हमारा सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, तो हम कैसे, कई नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिससे वो बैठ नहीं पाती, तो ऐसे में हम कैसे बच्चे को दूध पिलाएं? देखिए, बहुत ज़्यादा ऐसा एक मैं आपको कारण बताती हूँ कि रिसेंटली मेरी एक कज़न है, उनका सिजेरियन हुआ और सिजेरियन में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, तो बच्चे को भी देखिए इनिशियली दूध पिलाना, ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स ने उन्हें ऐसे बताया कि आप लेटे रहिए, आपका कोई भी गार्जियन, आपका जो भी मतलब आपके अटेंडेंट होंगे, बच्चे को उन्होंने माँ की ब्रेस्ट पर लेटाया एंड देन नाक, जो माँ का ब्रेस्ट है उससे बच्चे की नाक के बीच में मतलब स्पेस पैदा किया, बच्चे की नाक ना दबे, और बच्चे ने दूध पिया और बहुत अच्छे से दूध पिया। तो माँ अगर बच्चे को दूध पिलाएगी बच्चे के ऊपर आके, तो ऑब्वियसली नाक दबेगी। कई बार क्या होता है, हमें ध्यान में नहीं रहता, हमने पकड़ा हुआ है, कई बार हमें ध्यान में नहीं रहता, ऐसे में बच्चा स्वॉलो भी नहीं कर पाता, तो ये बहुत रिस्की पोजीशंस होती हैं। हाँ, अगर आपका सिजेरियन हुआ है या आपका नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है जिससे आप लेट ही हुई हैं, तो वो 1 या 2 दिन की बात होती है। नहीं तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप बैठ के ही इंश्योर कीजिए, बैठ के ही दूध पिलाएं, पीछे टेक लगा के दूध पिलाएं। अगर वो पोजीशन नहीं है तो ये पोजीशन सेफ पोजीशन है। इस पोजीशन से आप बच्चे को देख भी पाएंगी, साथ ही जो आपका ब्रेस्ट है वो बच्चे पे एकदम नहीं गिरेगा, आप बच्चे की नाक के बीच में स्पेस भी दे पाएंगी, बच्चा ढंग से दूध पी पाएगा, क्योंकि बच्चा ऐसे नहीं होगा, बच्चा यूं होगा। और ये पोजीशन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चा सर जो होता है बच्चे का इस तरह से होना चाहिए, बच्चे को सुपाइन, बिल्कुल हम ऐसे नहीं लेटा सकते। ऐसे लेटाने से बहुत रिस्क होता है कि बच्चा बार बार उल्टी करे, उसको दूध डाइजेस्ट नहीं होगा, वो हो सकता है उसको फंदा लगे, यानी कि चोक होने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि लेटाकर बच्चे को दूध पिलाना पूरी तरह से अनसेफ है। इसीलिए अगर कंडीशंस आपकी बहुत ख़राब है तो उसमें डॉक्टर्स आपको ऑल्टरनेटिव बताएंगे, लेकिन लेटाकर अगर आप दूध पिला रही हैं तो मेरी तरफ से आप इस तरह से ना पिलाएं। कई माएँ क्या होती है, सोते सोते बच्चे को दूध पिला देती है, बच्चे रो रहा है, बच्चा दूध मतलब बच्चे का अपना ब्रेस्ट बच्चे के मुंह में लगा दिया और वो सो गई, तो ये बहुत रिस्की पोजीशंस होती हैं। तो मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगी। अगर आपको करना है तो बच्चे को दूध गोद में रखिए, बच्चे को दूध पिलाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इसी तरह की कुछ एडवाइसेस, कुछ सलाह और कुछ सही गलत हम आपको बताते रहेंगे समय समय पे। बस आपको मदरहुड मंत्रा देखते रहना है और एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना है।